हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो में। और वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ है अब, क्योंकि कुछ 4 साल पहले की मेरी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, पुराने चैनल पे। तो मेरी बेटी है उसमें, तो अब मैं देखती हूँ तो बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए अब बना रही हूँ कि ताकि मैं अगर 4 साल बाद इस वीडियो को देखूँ तो मुझे अच्छा लगे। तो इसी चीज़ के लिए मैं बना रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं आज शॉपिंग करने के लिए। तो ये चल दिए हम घर से और अब बैठेंगे हम ऑटो में। ऑटो में बैठे हैं मैं, मम्मी, विधि और ये। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग पे चांदनी चौक। जहाँ का नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक शॉप है जिसमें हम मोस्टली कभी शादी ब्याह का सामान लेने जाते हैं, तो उधर ही जाएंगे हम। ज़्यादा पता हमको है नहीं। एक शॉप इन्होंने भी बताया है, बहुत फेमस शॉप है वहाँ का कपड़ों का। तो देखेंगे, पहले उसमें जाएंगे अगर हम कर पाएंगे उसमें शॉपिंग तो। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि बोले क्यों नहीं शादी ब्याह में आती। मैं देखो, जब तक हम ऑटो में बैठे ही उतनी देर में विधि का पेट दर्द चालू, मतलब घूमने लग गया वो, और वो लेट गई। मतलब बैठते ही इसको ऐसे होने लग जाता है। तो कैसे ले जाऊँ मैं इसको कहीं, और ना मैं इसको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ। मेरा सबसे बड़ा पंगा यही है। और मुझे खुद भी उल्टी जैसा होने लग गया था। मैं भी गाड़ी देखते ही मेरा मन उल्टी जैसा हो जाता है। तो पूरे ऑटो में जितना भी हमारा आधा घंटा 40 मिनट का हमारा जितना सफ़र था, विधि ने मुँह नीचे करके गोदी में लेट के गई है। और मेरे को भी उल्टी जैसा हो रहा था। बस हम लोग इसीलिए कहीं शादी ब्याह में नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते। रिश्तेदारी में इधर उधर कहीं भी नहीं मैं जा पाती, और दूर का तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम लोग ऑटो से तो उतर गए, तो थोड़ा पैदल चलने। तो फिर किसी से पूछा तो वो बोले कि जिस पे आपको जाना है, जिस शॉप पे, वो ज़्यादा दूर है, 3-3.5 किलोमीटर समथिंग है। तो धूप भी होने लग गई थी। अभी 10 ही बजे का टाइम था, लेकिन धूप बहुत तेज़ लग रही थी। तो हम रिक्शे में बैठ गए और मैं बैठी पीछे। मैं कम से कम, मतलब मुझे लग रहा है 15 साल भी पहले कभी बैठी होंगी मैं, नहीं तो मैं कभी पीछे बैठी नहीं थी रिक्शे में, लेकिन आज मैं बैठ गई। और हस्बैंड बोल रहे थे मैं बैठूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, तुमको प्रॉब्लम होगी पीछे बैठने में। तो मैं ही बैठ गई, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो दिक्कत नहीं हुई पीछे बैठने में ज़्यादा। और इतनी खतरनाक धूप लग रही थी, मेरी खोपड़ी गर्म हो गई थी धूप पीछे रिक्शे में बैठ के। और वहाँ का पीछे का जो मार्केट का नज़ारा था, मैं वो भी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया मैंने। तो इस तरीके से, और चलते चलते हम फिर पहुँच गए जहाँ पे हमको जाना था। तो हम ऑटो से उतरे और उसके बाद हम चले गए जिस शॉप पे हम जा रहे थे। वहाँ पे देख जाते ही हम लोगों को इतनी हैरानी हुई, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए और वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। वो है होल सेल की शॉप है, और इतनी खतरनाक लाइन लगी हुई थी, गार्ड्स थे, ये सब था। ये चीज़ें मैंने पहली बार देखी हैं कि किसी कपड़े की शॉप पे भी मतलब गार्ड्स वगैरह चेकिंग वेकिंग, और वीडियो बनाने के लिए भी मना कर रहे थे वो लोग। और लाइन लगी हुई थी भारी, मतलब 10 ही बजे का टाइम है ये, और इस टाइम पे भी वहाँ लाइन लगी हुई थी। मम्मी भी घबरा गए थे भीड़ देख के। फिर हम अंदर जैसे तैसे, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये होल सेल की है, यहीं चलो यहीं चलो। फिर हम जैसे तैसे करके अंदर चले गए। अंदर देखा भीड़ ही भीड़, कपड़े देखने के लिए कहीं जगह ही नहीं। भाई हम उल्टे पैर वहाँ से भाग गए। फिर जिस शॉप पे हमको जाना हो था, जिस पे पहले से जाते थे, वो शॉप वहाँ से ढूंढने में भी हमको इतना ज़्यादा माथा पच्ची लग गया ना करने में, क्योंकि हम पहले किसी और शॉप पे चले गए। तो जब तक मतलब पहुँचते करके हम लोग उस शॉप पे पहुँच गए जहाँ से हम लाते ही हैं। वहाँ खुली भी नहीं थी तब तक। 10-5 मिनट बाद वो लोग भी आ ही गए थे। पहले कस्टमर हम ही थे उनके। यहाँ हमने तसल्ली से देखना चालू करा, क्योंकि हम तसल्ली से ही कपड़े देख पाते हैं, ऐसे नहीं। जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ पे गार्ड वगैरह थे, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लोग काउंटर पे खड़े खड़े यूँ ही एक कपड़ा देख रहे थे, मतलब कहीं भी काउंटर पर खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और फिर हमने बोला कि नहीं, मम्मी भी घबरा गए थे, बोले थे नहीं हम नहीं ले पाएंगे ऐसे में। और पता नहीं लोग कैसे ले रहे थे, जहाँ जो भी वहाँ पे कपड़े ले रहे थे। बहुत फेमस है चांदनी चौक का वो। तो हम लोग उधर ही आ गए जिधर हम लेते ही हैं। तो यहाँ हमने साड़ियाँ देखना चालू करा। तो हमने लेन देन की, जो जो हमें समझ आई लेन देन की, और जो जो अपने लिए समझ आई थोड़ी बहुत अपने लिए भी खरीदी। और जो लेन देन की थी ज़्यादा, वो हमने यहाँ ख़रीदनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे विधि बना रही थी मेरी वीडियो, मेरी बिटिया रानी। मैंने बोला बेटा एक क्लिप बनाना, तो वो बना रही है। तो ये देखो यहाँ पे साड़ियाँ, और सिल्क की साड़ियाँ अच्छी है। और प्रिंटेड तो हम हमेशा ख़रीदे ही हैं पहले, तो इस बार हमने सिल्क की रखी हुई है। तो देखते हैं कैसी कैसी रहती हैं। तो ये देखो इस तरह की साड़ियाँ सब अलग अलग रेट की हैं, सब कोई अलग अलग रेट की हैं। कोई 300 से इनके पास सिल्क की स्टार्ट है, और आगे तो लास्ट कीमत कोई है ही नहीं, 10,000-15,000 तक का। और इस तरीके से हमने सारे जो हैं साड़ियाँ ख़रीद ली। फिर हम गए सूट वाले काउंटर पे। फिर सूट वाले काउंटर पे भैया नहीं थे। इन्हीं की शॉप है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सूट, साड़ी, कोट पैंट, मतलब सब कुछ।
तो यहाँ पर हम सूट देखने लग गए। तो सूट भी उन्होंने दिखाए काफ़ी सारे तरीके के। बहुत साड़ी लेना इजी लगता है सूट से, क्योंकि कम रेंज में सूट अच्छे नहीं होते हैं। सूट देखने अगर जाओ तो मतलब अच्छे नहीं मिलते हैं, अपर रेंज में ही अच्छे मिलते हैं। साड़ियाँ फिर भी 300 400 500 600 तक आपको ठीक ठाक मिल जाती हैं आज के टाइम पे, लेकिन सूट अगर 300 400 500 600 का होगा ना, वो उतना खास नहीं होता है। और ऊपर से सिलाई मतलब सिलाई भी महंगी है, तो इसलिए लगता है कि जब अगर लो तो ठीक ठाक ही लो किसी के लिए। तो यहाँ पे हमने सूट वूट ले लिए हैं, और सूट लेने के बाद हमारी थी बारी लहंगा लेने की। लहंगा अपने लिए देखना था मुझे, तो इन्होंने बोला कि जब आ रखे हो तो देख लो। वैसे कुछ खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था, कि मैं सोच रही थी कि रेंटल वेंटल कुछ देख लो, क्योंकि एक दिन के लिए पहनने के लिए लहंगा लेना होता है। एक दिन पहना और फिर उसके बाद क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। मेरे पड़े में है 10 साल से पहले जब शादी हुई थी तब का लहंगा पड़ा हुआ था। उसके बाद भाई की शादी हुई थी, उसके टाइम का लहंगा पड़ा हुआ है। उसके बाद देवर की शादी हुई थी, उस टाइम का लहंगा पड़ा हुआ है। सब ऐसे ही धूल खाने अंदर। तो मेरा इतना ख़ास मन नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला कि लास्ट शादी है घर की, उसके बाद 20-22 साल बाद बोले बेटे की शादी होगी। वैसे तो अभी 2-3 देवर और हैं शादी करने के लिए, बट फिर भी बोले कि कोई नहीं तुम ले लो। तो देखना चालू करा। सबसे पहला ये था पिंक कलर का, तो मम्मी ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। मम्मी बोले कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये साड़ी का जैसा लग रहा है कुछ। कलर तो अच्छा था, लेकिन बोले कि नहीं पिंक नहीं लो, कुछ और ले लो, चमक वमक वाला, शाइनिंग वाला कुछ ज़्यादा ले लो। और जब मम्मी ने ऐसे बोला ना कि कुछ अच्छा ले लो, तो मैं इमोशनल हो रही थी अंदर ही अंदर, कि उन्होंने बोला कि चीज़ अच्छी लो, जो तुम पे अच्छी लगे ऐसी लो, कोई बात नहीं जे। फिर मुझे लगा यार बताओ, फिर बोलते हैं लोग ना कि बोले अगर सास ससुर की 2 चीज़ आप सुन भी लोगे ना, तो सही मौका आने पे वो आपका अच्छे से साथ देंगे, ये ज़रूर याद रखना। तो ऐसा मत सोचो कि एक बार कुछ आपको ज़रा सा कुछ बोल दिया ऊपर नीचे तो आप उसको बर्दाश्त ही ना कर पाओ। आप अगर बर्दाश्त कर लोगे, थोड़ा सा सहन कर लोगे ना, आगे आने वाले समय पे आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहता है वो। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे। तो मम्मी ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बोले नहीं ये ठीक नहीं है, ये बनारसी है। और 5 साल पहले मैंने अपने देवर की शादी में बनारसी ही पहना हुआ था, तो मुझे इस टाइम बनारसी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बोला बनारसी नहीं चाहिए तो फिर एक और कपड़ा है, नेट है। मैंने कहा नेट में भी नहीं चाहिए मुझे। फिर उन्होंने बोला एक और कपड़ा है जिम्मीचू का, तो बोले उसमें दिखा दूँगा मैं फिर। तो अभी इन्होंने इसका दुपट्टा लगा के दिखाया। ऐसा ही मेरा जो है लहंगा था देवर की शादी में, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं सेम टू सेम लुक क्रिएट नहीं करना था मेरे को दोबारा। अभी मेरे को थोड़ा डिफरेंट करना था, लेकिन हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था शॉपिंग करते करते। तो अब जल्दी जल्दी में देखने लग गए थे हम लोग। फिर भी लगा कि नहीं यार, अब जब देख रहे हैं तो थोड़ा ठीक ठाक देखो। पर नहीं आया मुझे कुछ खास समझ। ये कलर ये था, ये कलर भी मुझे पसंद नहीं आया। ये पीला वीला तो हल्दी वल्दी के लिए कुछ अच्छा लगेगा, या ब्राइडल अगर हल्दी में पहने या मेहंदी में पहने तब फिर भी ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसे बारात वरात में पहने तो इतना खास नहीं है। और आजकल ऐसे कलर का ट्रेंड नहीं है। आजकल पता है लेवेंडर कलर, ग्रे कलर, इन सब कलर का ट्रेंड है। फिर इन्होंने एक और दिखाया, सिल्क पैटर्न में ही था ये भी। तो था अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन बट मुझे उतना नहीं जमा। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब इसको भी हटा के दूसरा कुछ दिखा दो। फिर एक बार मैंने बोला कि मैंने कहा इसका दुपट्टा और ब्लाउज़ कैसा है। उन्होंने बोला ब्लाउज़ तो सेम कलर का है, लेकिन दुपट्टा इसका पिंक है। फिर मैंने कहा नहीं, इसका भी ओल्ड लुक जैसा लग रहा है, ये भी कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने 2-3 और दिखाए, तो थोड़े थोड़े ठीक लगे जो। तो अभी फिर मैं देख ही रही थी कि यार क्या करूँ, नहीं समझ आ रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये वाला पहनाया, ये भी ठीक लग रहा था। तो उनसे बेटर लग रहा था थोड़ा, ये लेवेंडर कलर है, तो इनको ये थोड़ा सा ठीक लगा बोल। फिर इसके बाद एक और ट्राई किया, इसका भी कलर सेम था, लेकिन डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा अलग था। ठीक था, बट नहीं आया मेरे को भी इतना ज़्यादा। तो मम्मी भी इसके लिए बोल रहे थे कि कुछ ख़ास नहीं लग रहा है और इसको भी रहने दो। फिर भी मैंने लगा के देखा, मैंने कहा यार क्या करूँ, पता है बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। नहीं समझ आ रहे थे मुझे लहंगे उतने कि हाँ किसी को देख के एक बारी में ही हो जाए कि यही लेना है, ऐसा नहीं दिख रहा था कुछ भी। हाँ हालांकि दुपट्टा उपट्टा लगा के अच्छे से दिखा रहे थे भैया, लेकिन नहीं आ रहा था मुझे फिर भी समझ में कि कुछ ख़ास ये शायद है नहीं। तो उसके बाद नहीं आया समझ में, तो फिर हम पैकिंग कराने लगे कि चलो रहने दो। कपड़े जो जितने हमने लिए थे उनकी बिलिंग करानी थी,
तो बिलिंग कराने के लिए हम करने लग गए बिलिंग। फिर तब तक मम्मी को एक साड़ी और पसंद आ गई आगे सामने, तो उन्होंने एक और साड़ी ली। फिर मुझे लग रहा था यार कि पता नहीं लहंगा कैसा है कैसा नहीं। अब आप बताना कि आपको कोई सा लहंगा इसमें से कोई अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। उन्होंने बोल रखा था कि फ़ोटोज़ वाला जो भी आपने फ़ोटो ले लिए अगर उनमें से कोई पसंद आएगा तो हमें फ़ोटो भेज देना, हम घर पे भिजवा देंगे लहंगा। तो देखते हैं, वैसे तो कुछ खास जमा नहीं। तो अब हमारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है घर आने के लिए। और ये हमारे इतने थैले हैं, सब कपड़े लिए हैं हमने, बहुत सारे कपड़े लिए हैं। अब इसके बाद अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। ये तो सिर्फ लेन देन के हैं और एक आध कपड़ा हमारा है, उसमें एक आध साड़ी। और मेरे लिए भी लेना है अभी। बच्चों के लिए लेने हैं, अभी बच्चों के पापा लोगों ने लेने हैं। अभी बहुत सारा काम है और बहुत धूप हो गई थी, फिर हम लोग वापस आने लग गए ऑटो में फिर से। मिलते हैं नई वीडियो में।